इस वक्त की खास खबर आ रही है औरैया से। आइए जानते हैं कि कोरोना को लेकर नेताजी अनूप गुप्ता ने क्या कुछ कहा। आइए जानते हैं आज अनूप भाई साहब से कि इस लॉकडाउन की स्थिति में उनका क्या कहना है और जो 69,000 लोगों की काउंसलिंग थी शिक्षकों की उस पर रोक लगी है कोर्ट द्वारा, उस पर क्या कहना है। आइए अनूप जी से बात करते हैं इसमें। अनूप जी, अब आप ये बताएं कि आज जो लॉकडाउन 5वां हुआ है इसमें आपका क्या कहना है सरकार से। जो 5वां लॉकडाउन हुआ है तो उस लॉकडाउन में जो सरकार के डायरेक्शन है, नियम है, लोग 2 फीट की दूरी बनाए रखें, 2 गज की, और इसी के साथ साथ सैनिटाइजर का, मास्क का प्रयोग करें और अपना व्यापार भी करें। कहीं आवश्यक अगर जाना है तो जाएं, बिना मतलब में घर के बाहर ना घूमें, घर पे रहें। ये तो खैर ठीक है, डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि सरकार को जो ये 3 महीने लोग घरों से नहीं निकल पाए, भारी समस्या रही, 50-55 दिन सब व्यापार बंद रहा, तो उस पर ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो मिडिल क्लास है, फुटकर और खुदरा व्यापारी है, छोटा मझोला दुकानदार है, उसकी किराए की दुकान है, बिजली का बिल भी उस पर लग रहा है, उस पर यहाँ जो कर्मचारी है उसका भी पेमेंट उस पर लगना है। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए जिससे कि उसकी व्यापारी की भरपाई हो सके, कामगारों को जो काम पे वो रखे है उनके भी पेमेंट समय से दे सके, जिससे कि एक व्यवस्था देश की सुचारू रूप से चालू है। इसमें कैसा मतलब व्यापारियों को सुविधा मिलनी चाहिए, किस टाइप की सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए, जैसे बिजली का बिल है, इतने समय का बिल माफ़ कर दे सरकार। इसी के साथ साथ व्यापारियों को जो उन्होंने 20 लाख करोड़ की बात रखी है उसमें कहा है कि हम व्यापारियों को लोन देंगे, तो लोन की जो व्यवस्था है वो चूँकि बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो व्यापारियों को लोन देने में इतने ज़्यादा कागज़ बताते हैं तो उसको वो भरपाई नहीं कर सकते। और अगर व्यापारी कमज़ोर होगा, व्यापारी की कमर टूटेगी, मिडिल क्लास व्यापारी की, फुटकर व्यापारी की, तो निश्चित है सरकार की जीडीपी जो गिरी हुई है ये तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि देश का व्यापारी पुनः खड़ा नहीं होगा। व्यापारी खड़ा होगा तो देश निश्चित है कि खड़ा होकर आगे बढ़ेगा। इसमें किसान के लिए क्या कहेंगे, लॉकडाउन में किसान की स्थिति जो खराब हुई है उसके लिए क्या कहेंगे। नहीं, किसान की स्थिति तो बहुत ख़राब हुई है, उसको जो उसकी फसल है उसका उसे मुनासिब मूल्य भी नहीं मिल पाता है। अभी प्राकृतिक आपदा भी भारी रही है इस समय, और एक वो निकल के और तमाम टिड्डे सेना कीटाणु भी आ गए इस तरह के, जिससे कि किसान को भारी नुकसान है। और किसान के लिए तो हमारा ये कहना है कि जो खाद बीज है या जो बिजली का बिल है उसके ट्यूबवेल का सरकार को माफ़ करना चाहिए और उसे खाद और बीज फ्री में देना चाहिए किसान को, चूँकि हमारे देश के किसान की जो लागत है अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, उसे सही से जो मूल्य है वो भी बाज़ार में नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो सरकार के जो रेट हैं वो कम। अरे ये 69,000 जो शिक्षक वैकेंसियाँ थी आज इसको होना था, जो कोर्ट ने उसमें रोक लगाई है, इसमें आपका क्या कहना है, क्या इसमें सरकार का कुछ है। देखिए, मामला तो ये कोर्ट का है, लेकिन कोर्ट इतनी जल्दी से ये निर्णय ले गई, उसमें ये भी देखना चाहिए था कि कम से कम जो नौजवानों का इसमें नाम आया जो आज काउंसलिंग पर गए, तो वो तो रात में या उनका नाम आने के बाद बड़ा खुश रहे होंगे, पूरे परिवार ने मिठाइयाँ भी बांटी होंगी। और आज तमाम नौजवान काउंसलिंग पे, किसी को कहीं जाना था, किसी को लखीमपुर, तो किसी को एटा कासगंज, किसी को आगरा, तो इसमें उन विचारों का बहुत ज़्यादा खर्च भी हुआ। तो ऐसी स्थिति में चूँकि आज सबके पास एक एक पैसे की समस्या है, तो कोर्ट ने ये अगर आदेश किया है तो कोर्ट का मामला है, उसको हम सभी लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कोर्ट को एक आदेश और सरकार को करना चाहिए कि जो अभ्यर्थी काउंसलिंग देने इधर उधर गए हैं
कई जिलों के पार गए हैं, तो उनका जो खर्चा हुआ है उसके भरपाई की व्यवस्था कोर्ट आदेश करे सरकार को कि जो नौजवानों का, जो बालकों का, लड़कियों का जो खर्चा हुआ है पैसा, उस पैसे को सरकार उन्हें रिफंड करे और उनका मुआवजा दे। औरैया से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट।